अच्छा, एक सवाल। सोचिए, इतिहास में ऐसा कौन सा देश है जिसने खुद मतलब पूरी मेहनत से परमाणु बम बनाए? और फिर अपनी ही मर्जी से उन्हें नष्ट भी कर दिया। हाँ, ठीक यही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका। आज का हमारा डीप डाइव इसी अनोखी कहानी पर है। और ये कहानी सिर्फ तकनीक या हथियारों की नहीं है, ये एक देश के डर की कहानी है, उसकी रणनीति की और एक ऐसे भविष्य की जिससे वो बचना चाहता था। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे ख्याल से उनके पास यूरेनियम तो बहुत था। बिल्कुल, और अमेरिका ने उनकी मदद भी की थी। ये 1950s के दशक की बात है। अमेरिका का एक कार्यक्रम था, एटम्स फॉर पीस। अच्छा। उसी के तहत दक्षिण अफ्रीका को अपना पहला रिसर्च रिएक्टर मिला, सफारी 1। कहने को तो वो ये कह रहे थे कि हम खनन के लिए मतलब माइनिंग के लिए शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोटक बना रहे हैं। जो हमेशा एक बहाना ही होता है। तो असली वजह क्या थी? असली वजह थी 1970 के दशक का डर, जब उनके पड़ोसी देश एंगोला और मोजाम्बिक वहां पर सोवियत संघ और क्यूबा की मदद से सरकारें बन गईं, तो दक्षिण अफ्रीका की जो रंगभेदी सरकार थी उसे लगा कि अरे, हम पर तो एक तरह की कम्युनिस्ट घेराबंदी हो रही है। अच्छा, और इसी को उन्होंने कुल आक्रमण या टोटल ऑनस्लॉट कहा था ना? बिल्कुल, और उनके लिए इस घेराबंदी को तोड़ने का एक ही रास्ता था, परमाणु बम। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये नहीं कि उन्होंने बम बनाया, बल्कि ये थी कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहते थे। उनका इरादा मॉस्को पर हमला करना तो था नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनकी जो रणनीति थी उसे कहते हैं उत्प्रेरक निवारक या कैटालिटिक डिटरेंस। उत्प्रेरक निवारक, ये क्या था? ये आप इसे एक तरह का राजनयिक ब्लैकमेल कह सकती हैं। इसका मकसद सोवियत संघ को डराना नहीं था, बल्कि अमेरिका को लड़ाई में खींचना था। मतलब अपने ही सहयोगी को एक तरह से धमकी देना। ये काम कैसे करता? इसके 3 चरण थे। पहला, अस्पष्टता। मतलब दुनिया को अंदाजा लगाने दो, किसी को पक्का मत बताओ कि तुम्हारे पास बम है या नहीं। ठीक है। दूसरा चरण था, अगर सोवियत संघ की मदद से कोई सेना हमला कर दे तो चुपके से अमेरिका और पश्चिमी देशों को बता दो कि सुनिए, हमारे पास परमाणु हथियार हैं और हम हारने वाले हैं। एक तरह का SOS सिग्नल, हमें बचाओ वरना हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और तीसरा चरण, अगर फिर भी मदद नहीं आती तो कालाहारी रेगिस्तान में एक जमीन के नीचे परमाणु परीक्षण करके दिखा दो कि हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे। और ये सिर्फ प्लान नहीं था, उन्होंने सच में हथियार बना भी लिए थे। हाँ, 6 हथियार, और वो भी गन टाइप डिजाइन के, जैसे हिरोशिमा पर गिराया गया था। ये डिजाइन थोड़ा पुराना था लेकिन बहुत भरोसेमंद था, और इसके लिए बड़े टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी, जो उनकी अस्पष्टता की नीति के लिए एकदम सही था। बिल्कुल। तो फिर ये सब बदला कैसे? 1989 में FDW क्लार्क राष्ट्रपति बने और उन्होंने अचानक सब बंद कर दिया। क्यों? देखिए, एक वजह तो साफ थी, बर्लिन की दीवार गिर रही थी, सोवियत खतरा वो एक तरह से खत्म हो रहा था। हाँ, और क्यूबा की सेना भी अंगोला से वापस जा रही थी। सही। तो रणनीतिक तौर पर वो बम अब एक महंगा सफेद हाथी बन गया था। ये तो हो गया आसान जवाब। लेकिन असली वजह कुछ और थी। हाँ, असली और सबसे विवादास्पद वजह थी दक्षिण अफ्रीका की अपनी घरेलू राजनीति, जिसे हाथ बांधने का सिद्धांत कहते हैं। हाथ बांधना। इसका मतलब क्या था कि अगर ये हमारे पास नहीं रह सकते तो किसी के पास नहीं रहेंगे। ये उससे भी गहरा था। रंगभेद सरकार को पता था कि सत्ता जल्द ही नेल्सन मंडेला की ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के हाथ में जाने वाली है। और उन्हें डर था कि ANC, जिसके सोवियत संघ और लीबिया जैसे देशों से संबंध थे, उसको ये परमाणु हथियार विरासत में नहीं मिलने चाहिए। तो उन्हें एक अश्वेत बम का डर था। ठीक यही शब्द इस्तेमाल हुए थे। उन्हें इस बात से डर लगता था कि एक अश्वेत सरकार इन हथियारों का क्या करेगी। इसलिए सत्ता सौंपने से ठीक पहले उन्होंने ये पक्का किया कि शस्त्रागार का ये सबसे खतरनाक खिलौना हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो संक्षेप में 3 बड़ी वजहें थीं। 1, सोवियत खतरा खत्म हो गया। 2, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से छुटकारा पाना था। और 3, जो सबसे बड़ी वजह थी, आने वाली ANC सरकार के हाथ परमाणु हथियार लगने से रोकना। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाती हूँ। 2007 में कुछ हथियारबंद घुसपैठिए पिलिंडा बाबा परमाणु सुविधा में घुस गए थे। अरे हाँ, वही जगह जहां ये बम रखे जाते थे। हाँ, वही जगह। वो लोग नाकाम रहे, लेकिन बस एक पल के लिए सोचिए, अगर उस दिन वो परमाणु हथियार वहां मौजूद होते तो दुनिया के लिए कितना बड़ा सुरक्षा संकट खड़ा हो सकता था। सही बात है। ये घटना एक तरह से अनजाने में डी क्लार्क के फैसले को सही साबित करती है, लेकिन उन वजहों से जिनके बारे में उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा।